खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत अति सुंदर नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरे वालों सारे सलाम। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में आपके सामने तिलावत करूंगा। और पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद का जिंदा पवित्र पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सब तशरीफ रखें और आए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद खुदा के हुजूर झुक के इल्तिजा करें कि तू जिंदा खुदा है। पाक यहोवा यरी देख हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तूने हमसे बड़ी मोहब्बत की, प्यार किया। हम बड़ी खाकसारी के साथ खुदावंद तेरे हुजूर आते हैं कि तू खुदावंद हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करे। तो खुदावंद कदूस खुदा देख गर्मी की शिद्दत को यीशु के नाम से कम कर ताकि तेरे बच्चे खुदावंद तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करें और तेरे नाम को मुबारक करें। बाकी हो यरी देख तेरा जलाल जाहिर हो। तेरे बच्चे जितने लोग आए हैं इस गर्मी में बैठे हुए हैं, तो खुदावंद इन्हें बरकत अता कर और खुदावंद ताकि ये तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में रसीव करें और तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे नाम को बड़े आते जाएं कि तू ही जिंदा खुदा। खुदावंद मुझे बोलने की तौफीक अता करना। पाक रूह को खुदावंद इल्तिजा करता हूँ कि तो वो आए और खुदावंद मेरी रहनुमाई करे ताकि मैं ना बोलूँ बल्कि पाक रूह मुझ में होकर बोले और मैं तेरे नाम को जलाल दूँ। तो छूना और ब्लेस करना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस तरह हम पिछले संडे को सीख चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी, खुदावंद यीशु मसीह बेटा होने के बावजूद उसने दुख उठा कर क्या सीखी थी? फर्मा बरदारी। लफ्ज़ बड़ा सिंपल था, फर्मा बरदारी, क्योंकि फादर्स डे था तो इसलिए सिखाया गया है कि सिर्फ ये नहीं कि साल बाद अपने वालिद को एक सूट लेकर दे देना या अपनी माँ को एक सूट लेकर दे देना और उन्हें अच्छा खाना खिला देना और बस यही है फादर्स डे, और उनकी रिस्पेक्ट ना करें, उनकी इज्जत ना करें, तो क्या हमें ऐसे दिन को मनाना चाहिए? नहीं। इसलिए सिखाया गया था कि अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, अगर आप कपड़े नहीं लेकर दे सकते तो ना लेकर दे, अगर आप उन्हें अच्छा खाना नहीं खिला सकते तो ना खिलाएं, लेकिन उनकी इज्जत आप पर लाजिम है, उनकी फर्मा बरदारी आप पर लाजिम है। तो आज मेरे अजीजों बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत। क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत। कितने हैं जो चाहते हैं कि मैं खुदावंद की मोहब्बत में रहूं? एक गीत है, वो कहता है, जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है किसे होर नहीं करना। अग्गों लिखदा, चाहे मेरी मां वे चाहे मेरा प्यो वे, लेकिन तेरे तो वध मैनू प्यार किसे नहीं कीता। और सबसे बड़ी बात हमें ये मालूम होती है कि उसने अपनी जान कलवरी पर दी। हमारे माँ बाप हमारे लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करते। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे माँ बाप बीमार होकर नहीं मरते। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी माँ नहीं मरती।
जब हम बीमार होते हैं तो हमारा वालिद नहीं मरता। हाँ, जब हम गुनाहलुदा होते हैं तो हमारा यीशु मसीह जरूर हमारे लिए जान कुर्बान करता है। हालेलुया हालेलुया। अभी गीत भी गाया, हमें यीशु की मोहब्बत से भला कौन जुदा करेगा। इत्थे सब तो ज्यादा गर्मी लगती है, तुहानू पता है। अगर आप पंखा चलता भी होएगा तो इत्थे बैठे गर्मी लगेगी। हकीकत दसन लगा, गर्मी सानू खुदा दी मोहब्बत तो दूर कर सकती नहीं। खुदा दी मोहब्बत मुकम्मल मोहब्बत है। की है मुकम्मल मोहब्बत? खुदावंद यीशु मसीह की जो मोहब्बत है वो मुकम्मल मोहब्बत है। उसमें कोई फरेब नहीं, उसमें कोई दगा नहीं, उसमें कोई झूठ नहीं, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे मोहब्बत में कमी आए। उसकी मोहब्बत खालिस है। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत सबसे अलग और आला तर है। हालेलुया हालेलुया। उसकी मोहब्बत सबसे अलग और आला है। अगर हम उसकी मोहब्बत में आ जाते हैं, अगर हम उसकी मोहब्बत में शामिल हो जाते हैं, अगर हम उसकी मोहब्बत में मिल जाते हैं, तो फिर मेरे अजीजों हमारे उठने बैठने और चलने फिरने से उसका जलाल जाहिर होगा। सानू सबूत भी चाहिए भी कि आया यीशु मसीह सचमुच साडे नाल मोहब्बत करदे ने या सिर्फ और सिर्फ विखावा है। असीं विखावा करने हैं ना। माँ बाप विखावा करदे ने औलाद नूं मोहब्बत लई भी सानू लोग गल्लां ना करन भी उहदी कुड़ी ने उहदे पुत्तर ने कपड़े वेखो किड्डे गंदे पाए ने, पाटे पुराने कपड़े पाए ने। माँ बाप मोहब्बत करदा विखावे लई, औलाद मोहब्बत करदी है विखावे लई, शोहर मोहब्बत करदा विखावे लई, बीवी मोहब्बत करदी है विखावे लई, भैणां मोहब्बत करदियां विखावे लई, भरा मोहब्बत करदे ने विखावे लई। लेकिन मेरा यीशु मोहब्बत करदा है ते ओह विखावे लई मोहब्बत नहीं करदा। हालेलुया। अब एक ज़नाकार औरत पकड़ी जाती है। मूसा की शरीयत बयान करती है कि ऐसी औरत को फौरन उसी वक्त संसार कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मेरा यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक को जिंदगी मिले और कसरत की जिंदगी मिले। अब वो औरत ज़ना के वक्त पकड़ी गई है। अब देखे कि लोग यीशु मसीह के पास ले आते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदावंद सुन, मूसा की शरीयत बयान करती है कि ऐसी औरत को संसार कर दिया जाए, ऐसी औरत को मार दिया जाए। अब तू क्या कहता है? यीशु मसीह बैठते हैं और लिखते हैं और फरमाते हैं जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। मोहब्बत चेक करें। अब गुनाहगार हैं तो परेशान ना हो, उसकी मोहब्बत को देखें कि उसकी मोहब्बत कैसी है। उसकी मोहब्बत मुकम्मल है, उसकी मोहब्बत पकीज़ा है। गौर करें, क्या अब वो ज़नाकार औरत और लोग हैं और सामने यीशु मसीह है। यीशु मसीह भी चाहते तो कह सकते थे कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। अगर यीशु मसीह ये कहते तो क्या उन्होंने उस औरत को छोड़ देना था? क्या उन्होंने उस औरत को छोड़ देना था? जरा सारे बोलो, किसी को नहीं पता भी छड़ना सी या नहीं सी छड़ना। जरा सारे बोलो, गर्मी लग रही है तो दस दो मैं बस कर देना। तो फिर जरा बोलो तो सही, साथ कढ़ो, तुम चुप करके बस बैठो। ठीक है, मैनू दसो कि अगर यीशु मसीह कह देंदा भी इस औरत नू संसार करो तो कि लोगां ने उन्हें बख्श देना सी? हरगिज़ नहीं। अब उसने यीशु मसीह ने बात ही ऐसी की
कि जो कोई पाक है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। अब लोगों ने देखा कि मैं गुनाहगार हूँ, लोगों ने देखा कि मैं तो लाचार हूँ, मैं गुनाह करता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, मैं जुल्म करता हूँ, मैं ज़नाकार हूँ, मैं इस औरत को नहीं मार सकता। एक एक करके सारे चले जाते हैं, मौजूद मेरा यीशु मसीह ही रहा। अब उसकी मोहब्बत यहीं पर खत्म नहीं होती, अब यहीं पर मोहब्बत खत्म नहीं है। आगे सुने कि यीशु मसीह कहता है कि बेटी, अगर तुझे किसी ने नहीं मारा तो मैं भी नहीं मारता। अब देख, आइंदा गुनाह ना करना। जिंदगी किंदे कोले? खुदावंद के पास है। मोहब्बत कौन है? खुदा दा कलाम बयान करदा है, खुदा मोहब्बत है। खुदावंद यीशु मसीह की है मोहब्बत है कि मोहब्बत सिर्फ है ये बेसी अपनी मां नूं इसलिए उन्हां दी केयर करिए भी बैंक बैलेंस काफ़ी है। मोहब्बत सिर्फ है वे भी वालिद के अच्छे तरीके ना केयर की जाए। बैंक बैलेंस बड़ा है, जिन्ना को बैंक बैलेंस नहीं उन्हां दी कोई कदर नहीं। जिन्ना दे कोल बैंक बैलेंस नहीं है उन्हां दी कोई कदर नहीं है। कि यीशु मसीह साडे नाल सिर्फ दौलत लिए मोहब्बत करता है नहीं। अगर तुहानू अज मैं अपनी भी ते तुहाडी औकात भी थोड़ी जी विखावां ते असीं उहनूं दे ही की सकने आ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। साडा रुपया पैसा किंदा है? यीशु मसीह दा। साडी अगर असी तरक्की ते आ ते तरक्की किंदी है? क्योंकि वो आप तो चुक के तख्त ते बिठान दी कुदरत रखदा। तो मेरे अजीजों, अगर असी मोहब्बत दा पूछना है तो मेरे ख्याल दे नाल ना तो वध कोई नहीं बयान कर सकता। बेऔलाद है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, पुकारती है, दर्द भरी आवाज से पुकारती है, लाचारी से पुकारती है, हलीमी से पुकारती है, गुस्से से पुकारती है, गिले से पुकारती है और अब कहती है कि खुदावंद अगर तू मुझे औलाद ना दे तो मैं मर ही जाऊं। लेकिन उसकी मोहब्बत देखे, जब भी कोई मरने का जिक्र करता है खुदा उससे जिंदगी अता कर दे। हालेलुया। मरने के लिए आग में जाते हैं। सदरक मिसक अब्दनजूम मरने के लिए आग में जाते हैं। वो यीशु से मोहब्बत करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत को छोड़ते नहीं। वो आग भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती थी। तो अब देखें कि वो आग में भी है तो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत उनके साथ। हालेलुया। दानिएल भूखे शेरों की मांग में है और हो सकता है एक मर्तबा दिल में आया हो कि मैं खुदावंद को छोड़ दूं, लेकिन लिखा है कि हमें तेरी मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? कोई भी ना। क्या ये सूरज की तपश हमें जुदा करेगी? कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। दानिएल भूखे शेरों की मांग में है तो वहां पर भी खुदा की मोहब्बत मौजूद है। हालेलुया। जब कोई इंसान मरने के लिए खुदा के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है तो खुदावंद ऐसा करना नहीं चाहता। खुदावंद ऐसा होने नहीं देता और खुदावंद फौरन उन्हें जिंदगी अता कर देता। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। गर्मी बहुत लग रही है लेकिन गर्मी भी सानू खुदा दी मोहब्बत तो जुदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, मैं अक्सर कहना असी मोहब्बत करने सिर्फ ना दी किंदी करने ना दी मोहब्बत करने हकीकत दसन लगा। अगर असी अपनी जिंदगी खुदावंद खुदा नू दे दईए तो फिर असी खुदा दी मोहब्बत च शामिल हो जाए। अगर असी अपनी जिंदगी तो अव्वल अपने माँ बाप भैन भरा रिश्तेदार रखने आ तो फिर असी खुदा दी मोहब्बत दे विच शामिल नहीं हो सकते। खुदावंद दी मोहब्बत दे विच शामिल होने लई इब्राहिम आखो सानू अपने रिश्तेदार माँ बाप हर एक नू पिछे छड़ना होएगा, यसू दे विच अगे वधना होएगा तो फिर असी यसू दी मोहब्बत दे विच शामिल होवांगे। ते अगर असी इंतजार कर रहे हां भी खुदावंद यसू मसीह आए तो मैनू इंज कवे तो फिर मैं उहदे नाल मोहब्बत करांगा तो फिर तुसी इंतजार ही करोगे तो तुहाडी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जन्मदाता राह के किनारे बैठा है, राह के किनारे बैठा है, जन्म तो अंदर रास्ते दे विच बैठा है ते मंगदा पिया भी कोई मैनू 10 रुपए दे दे, कोई 2 रुपए दे दे, कोई 3 रुपए दे दे, कोई भी मैनू खुदा दे नाल ही कुछ दे के जाए। अब वहां से यीशु मसीह का गुजर होता है। पाँव की आहट सुनकर वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह आया। अब देखें कि मोहब्बत कैसी है। मोहब्बत कैसी है? मैंने एक लफ्ज कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है? मुकम्मल मोहब्बत है। क्या है? मुकम्मल मोहब्बत। मुकम्मल मोहब्बत है, उसमें कोई भी दाग या झुर्री मौजूद नहीं है। अब वो जन्म का अंधा पुकारता है, चीखता है, चिल्लाता है और यीशु मसीह आवाज सुनकर उसी वक्त उसे शिफा अता कर देता है। हालेलुया। मोहब्बत है ना, यहाँ पर लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई जिंदगी से थक चुका था, हार चुका था, जब वो यीशु मसीह के पास आते तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें हमेशा की जिंदगी दे देते। हालेलुया हालेलुया। ये आप पर है कि आपने हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है कि नहीं करनी। अगर तो करनी है तो फिर अपनी जेड़ी जिंदगी है उन्होंने यीशु मसीह को देना पड़ेगा। अगर मैनू तुहाडे तो कोई नफा होएगा तो मैं तुहाडा कोई काम करांगा, अदरवाइज नहीं करांगा। अगर असी भी यीशु मसीह को नफा लेना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी दांगे तो सानू हमेशा दी जिंदगी अता करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं तुहानू दसां यीशु मसीह दी मोहब्बत तो वध कुछ नहीं जे। यीशु मसीह दी मोहब्बत मुकम्मल मोहब्बत है ते इंसाना दी मोहब्बत नामुकम्मल है। इंसाना दी मोहब्बत नामुकम्मल है। माँ बाप वक्त आंदा मर जाते ने, भैन भरा वक्त आंदा मर जाते ने, मियाँ बीवी एक दूसरे तो जुदा हो जाते ने, लेकिन वाहद एक यीशु मसीह है जेड़ा जुदा नहीं होता। हालेलुया हालेलुया। मुकम्मल मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की। तो मैं तुहानू सब तो वड्डी गल दसन लगा, नमक नू लेना घर जाके ना एक तजर्बा तुहानू दसन लगा वा तो तुसी करना है। नमक नू लेना, एक गिलास पानी लेना तो उहदे च एक चम्मच जड़ा वो डाल के तो उन्होंने मिक्स करके तुसी चेक करना है, विच वेखना भी नमक मौजूद है वे। पानी दे विच नमक हल हो जाता है, हल हो जाता है ना। लेकिन जदों असी उस पानी नू पीने आ तो उनकी मौजूदगी का एहसास होता है।
पता लगता है ना भी पानी दे विच नमक है या नहीं है। बेशक यसु मसीह दी मोहब्बत सानू नजर नहीं आती, नजर नहीं आती, लेकिन साडे दिलां दे विच होएगी तो फिर उनका जलाल जाहिर होएगा। हालेलुया हालेलुया। आओ अज अपनी अखां नूं बंद करिए, सरां नूं झुकाइए तो खुदावंद अगे इल्तिजा करिए भी खुदावंद तो सानू अपनी मोहब्बत अता कर। सारे दुआ करो, मैं चाहना चांद लम्हात लिए सारे दुआ करो, कोई भी जुबान खामोश करो। अगर तुसी चाहते जे भी यसू दी मोहब्बत नूं हासिल करना, अगर नहीं करना चाहते जो तुहानू गर्मी लग रही है, बोलन ते दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैं तुहानू कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर तुसी चाहते जे मैनू किसी इंसान की नहीं बल्कि यसू मसीह दी मोहब्बत हासिल होवे ते चंद लम्हात दे लिए उन्हें पुकारो। खुदावंद यसू मसीह देख हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। जितने लोगों ने तुझे पुकारा और जितने लोगों ने ये इकरार किया है और अपनी जुबान को खोला है कि वो तेरी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, तो यीशु के नाम से उनके जिंदगी में मोहब्बत को पैदा कर। खुदावंद देखो इंसानों से नहीं बल्कि खुदावंद तुझसे दिल लगाए, क्योंकि तेरा कलाम बयान करता है कि तुम मुझसे दिल लगा तो मैं तेरी सारे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावंद हम अपना दिल तेरे साथ लगाए ताकि तू हमारे दिल की मुरादों को पूरा करे। पाकी होवे यदि हम खाकसार बनकर तेरे हुजूर आते हैं, हम फरोतन बनकर तेरे हुजूर आते हैं, हम खुदावंद हलीम बनकर तेरे हुजूर आते हैं, तो खुदावंद हमें अपनी मोहब्बत में रख। खुदावंद देख मैं तेरे हुजूर आकर तुझसे यही इल्तिजा करता हूँ कि मुझे किसी इंसान की मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि मेरे आका की, मेरे बादशाह की, मेरे खुदावंद की मोहब्बत चाहिए। खुदावंद वही मोहब्बत चाहिए जिसने मेरी खातिर जान दी, जिसने मेरी खातिर कोड़े खाई। खुदावंद उसी आका की मोहब्बत चाहिए जिसने मेरी खातिर खुदावंद अपना लहू बहा दिया। खुदावंद देख जितनी फिक्र तू हमारी करता है इतनी फिक्र कोई हमारी नहीं करता। खुदावंद तू ही हमारा आका है, तू ही हमारा पालनहार है। तो खुदावंद हमारी इल्तिजा को सुन और खुदावंद देख हमें अपनी मोहब्बत से जुदा ना होने दे। खुदावंद ये आंधियां ये तूफान खुदावंद हमारी जिंदगी में आते जरूर है, लेकिन यही इल्तिजा करते हैं कि तो हमें अपनी पनाह में रख। और बाकी हवा यदि देख तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तूने हमारी खातिर जान दी, हमें भी ये सिखा कि हम भी तेरी खातिर जान कुर्बान कर सके। खुदावंद मैं तेरी कुर्बत को हासिल करना चाहता हूँ। सभी दुआ करें, अगर आप चाहते हैं उसकी कुर्बत को हासिल करना तो अपने लिए दुआ करें, क्योंकि वक्त नजदीक है, वक्त करीब है। अब कुछ नहीं हो सकता। जिनके पास मशलों में तेल होगा वही उसका इस्तकबाल करेंगी, और जो अभी तक इंतजार में है कि जब दूल्हा आएगा तो फिर हम इंतजाम कर लेंगे या कर लेंगे, तो याद रखे कि दरवाजा बंद हो जाएगा। खुदावंद तूने हमारी खातिर जान दी। खुदावंद मुझे सिखाओ खुदावंद मैं तुझसे ज्यादा मोहब्बत किसी को न करूं। खुदावंद कुदूस खुदा देख तू मेरा रब्बुल अफ़वाज है, तो खुदावंद मुझे अपने हुजूर ला। खुदावंद तो मेरी मोहब्बत को कबूल कर। खुदावंद तो मेरी मोहब्बत को कबूल कर। और खुदावंद मुझे जोर अता करके मैं तेरे साथ वफादारी के साथ मुकम्मल तौर पर मोहब्बत कर सकूं।
खुदावंद जी देख तो खुदावंद मेरी हिफाजत और निगहबानी कर। खुदावंद एक मैं कलीसिया के लिए भी, लोगों के लिए भी तेरे हुजूर आता खुदावंद जी देख कि इन्हें भी खुदावंद अपनी मोहब्बत में शामिल कर। सोचों को बदल दे खुदावंद। खुदावंद ये अपने दिलों को तेरे साथ लगाए, खुदावंद तेरी मोहब्बत की तरफ लगाए, क्योंकि खुदावंद तुझी को मेरी फिक्र है, तुझी को हमारी फिक्र है। जुबान का लम्हा हम खुदावंद इंसान होते हुए खाकसार बनकर तेरे हुजूर आते हैं, तो हमारी इल्तिजा को, फरियाद को सुनना और कबूल करना और बड़ी बरकत अता करना। हम तेरे बच्चे हैं तो हमारे साथ होना, हमारी इल्तिजा को सुन, कबूल कर और बड़ी बरकत अता कर। मसीह यीशु के नाम से आमीन।